नमस्कार, मैं अफरोज खान आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्निकल फार्मर में। आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने कनक या फिर गेहूं की बुवाई की है। किसान भाइयों, जैसे ही आप गेहूं या कनक की बुवाई करते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि बुवाई के बाद हम अपनी फसल में खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें, और खरपतवारों में भी खास तौर पर गुल्ली डंडा या मंडूसी या गेहूं के मामा को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। अगर मैं हरियाणा या पंजाब की बात करूं तो गुल्ली डंडा या मंडूसी में सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता देखी गई है। कंपनियां हर साल इसके कंट्रोल के लिए कुछ न कुछ मार्केट में नया लेकर आती हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद दवाइयों का प्रभाव कम हो जाता है। थोड़ा सा पीछे जाएं तो बात है 1991 या 1991 की, जब हरियाणा में सबसे पहले एक मलिक नाम के साइंटिस्ट ने यह देखा कि जो गुल्ली डंडा है उसने आइसोप्रोट्यूरॉन खरपतवार नाशी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली है। उस समय आइसोप्रोट्यूरॉन गुल्ली डंडा पर काफ़ी लंबे समय से बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन इस वैज्ञानिक ने 1991 में यह देखा कि अब आइसोप्रोट्यूरॉन गुल्ली डंडा पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। इसके बाद गुल्ली डंडा या मंडूसी के कंट्रोल के लिए खोज हुई सल्फोसल्फ्यूरॉन की, और इस केमिकल ने भी काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल रखा गुल्ली डंडे पर। लेकिन अब गुल्ली डंडा काफ़ी जल्दी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेता है किसी भी केमिकल के प्रति। इसीलिए किसान भाई इसके कंट्रोल को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। प्रतिरोधक क्षमता या डेवलपमेंट वाली बात तो ठीक है, लेकिन एक दूसरा कारण ये भी है कि जो गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने की दवाइयां हैं, उनके इस्तेमाल या प्रयोग करने के तरीके के बारे में भी किसान भाइयों को सही जानकारी नहीं है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए जितनी भी दवाइयां आजकल प्रयोग होती हैं, उनके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है उसके बारे में बताऊंगा। ज़्यादातर देखा गया है कि किसान भाई मार्केट से दवा तो ले आते हैं, लेकिन उन दवाओं को कैसे यूज करना है, कैसे प्रयोग करना है, यह नहीं पता होता, जिससे हमें उन दवाओं के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो इस वीडियो में हम एक एक करके उन सारी की सारी दवाओं के बारे में जानते हैं। नंबर 1, स्टॉम्प। इसमें पेंडिमेथालिन 30% EC टेक्निकल देखने को मिलता है। यह प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है। कहने का मतलब खरपतवारों के उगने से पहले पहले आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। अगर मात्रा या डोज की बात करें तो 1000 ग्राम पर एकड़ की इसकी डोज होती है। बुवाई के 0 से 3 दिन के भीतर आपको इसका इस्तेमाल करना है। प्रयोग के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होना बेहद ज़रूरी है। यह दवा सक्रिय और चौड़ी दोनों पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करती है। नंबर 2, मोमिजी, अपकीरा या जुदुआ। इन तीनों दवाओं में पायरोक्सासल्फोन 85% WG टेक्निकल देखने को मिलता है। यह भी प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है और इसकी डोज या मात्रा 60 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से होती है। फेलरिस माइनर या गुल्ली डंडा के प्रभावी नियंत्रण के लिए बुवाई के 0 से 3 दिन के बाद आप इसका प्रयोग करें। इस खरपतवार नाशी के प्रयोग के 20 से 22 दिन के बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। नंबर 3, एटलांटिस। इसमें मीसोसल्फ्यूरॉन मिथाइल 3% प्लस एडोसल्फ्यूरॉन मिथाइल सोडियम 0.6% WG टेक्निकल देखने को मिलता है। यह एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। कहने का मतलब खरपतवारों के उगने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मात्रा या डोज की बात करें तो इसकी 160 ग्राम पर एकड़ की डोज होती है। यह खरपतवार नाशी चौड़ी और सक्रिय पत्ती वाले दोनों खरपतवारों को नियंत्रित करती है। इस दवा का प्रयोग करते समय भूमि में ज़्यादा मात्रा में नमी नहीं होनी चाहिए। जब खरपतवार 2 से 3 पत्तियों की अवस्था पर हो और फसल 30 से 35 दिन की हो गई हो, तब इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। इस खरपतवार नाशी के प्रयोग करने के 10 से 15 दिन के बाद ही सिंचाई करनी चाहिए।
इस दवा का प्रयोग आपको सही तरीके और सही मात्रा में करना है, नहीं तो आपकी फसल पीली भी पड़ सकती है। नंबर 4 टॉपिक, इसमें क्लोडिनोफॉप प्रोपार्जिल 15% WP टेक्निकल देखने को मिलता है। यह भी एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। कहने का मतलब खरपतवारों के उगने के बाद ही आप इसका प्रयोग करें। इसकी 160 ग्राम पर एकड़ की डोज होती है। गेहूं की फसल की बुवाई के 30 से 35 दिनों के बाद जब मंडूसी या गुल्ली डंडा और जंगली जई 3 से 4 पत्तियों की हो तब आप इसका उपयोग करें। प्रयोग के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। यह खरपतवार नाशी केवल सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को ही नियंत्रित करती है। नंबर 5 एक्सिल, इसमें पिनॉक्साडेन 5.1 EC टेक्निकल देखने को मिलता है। यह भी पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। अगर इसकी डोज या मात्रा की बात करें तो 400 ml पर एकड़ की इसकी डोज होती है। गेहूं की फसल की बुवाई के 30 से 35 दिन के बाद जब मंडूसी या गुल्ली डंडा और जंगली जई 3 से 4 पत्तियों की अवस्था पर हो तब आप इसका प्रयोग करें। इसको 2,4-D के साथ मिक्स ना करें। प्रयोग के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी या सिंचाई के 1 से 2 दिन पहले ही इसका उपयोग किया जा सकता है। यह खरपतवार नाशी भी केवल सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को ही नियंत्रित करती है। नंबर 6 सनखोर या टाटा मैट्री, इसमें मैट्रीफ्यूजन 70% WP टेक्निकल देखने को मिलता है। यह खरपतवार नाशी प्री एंड अर्ली पोस्ट इमरजेंस के रूप में प्रयोग होती है। मात्रा की बात करें तो गेहूं की फसल में इसकी 100 ग्राम पर एकड़ की डोज होती है। यह घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करती है। इस्तेमाल के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जब खरपतवार 1 से 3 पत्ती की अवस्था पर हों और गेहूं की फसल 12 से 15 दिनों के आसपास हो तब आप इसका उपयोग कर लें। इसका सही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो आपकी गेहूं की फसल पीली भी पड़ सकती है। नंबर 7 लीडर, इसमें सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% WG टेक्निकल देखने को मिलता है। यह एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। अगर मात्रा या डोज की बात करें तो 13.5 ग्राम पर एकड़ की इसकी डोज होती है। गेहूं की बुवाई के 30 से 35 दिन के बाद जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था पर हो तब आप इसका उपयोग करें। प्रयोग के समय खेत में पर्याप्त नमी हो। यह फेलिरिस माइनर या मंडूसी या गुल्ली डंडा या फिर गेहूं के मामा जैसे सकरे पत्ते वाले खरपतवारों और भथुआ सेंजी जैसे चौड़े पत्ते वाले खरपतवारों को नियंत्रित करता है। नंबर 8 एलग्रिप, इसमें मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% WG टेक्निकल देखने को मिलता है। यह पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। मात्रा या डोज की बात करें तो 8 ग्राम पर एकड़ की इसकी डोज होती है। यह गेहूं की बुवाई के 30 से 35 दिन के बाद जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती की अवस्था पर हो तब आप इसका उपयोग करें। यह चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ही नियंत्रित करता है। प्रयोग के समय खेत में पर्याप्त नमी हो, ये जरूर ध्यान रखें। नंबर 9 बीडमार, इसमें 2,4-D एमाइन साल्ट 58% SL टेक्निकल देखने को मिलता है। यह भी एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। डोज या मात्रा की बात करें तो 300 ml पर एकड़ की इसकी डोज होती है। गेहूं की बुवाई के 30 से 35 दिनों के बाद जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती वाली अवस्था पर हो तब इसका उपयोग करें। इसके प्रयोग के समय खेत में पर्याप्त नमी हो। यह फेलिरिस माइनर या गुल्ली डंडा या मंडूसी का कंट्रोल नहीं करता है। यह केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ही नियंत्रित करता है। नंबर 10 टोटल, इसमें सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% प्लस मेट सल्फ्यूरॉन 5% WG टेक्निकल देखने को मिलता है। यह भी एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। डोज या मात्रा की बात करें तो 16 ग्राम पर एकड़ की इसकी डोज होती है। आपको इसका उपयोग गेहूं की बुवाई के 30 से 35 दिनों के बाद जब खरपतवार 2 से 4 पत्तियों की अवस्था हो तब करना चाहिए। यह खरपतवार नाशी सकरी और चौड़ी दोनों पत्तियों वाले खरपतवारों को नियंत्रित करती है।
प्रयोग के समय खेत में पर्याप्त नमी हो ये जरूर ध्यान रखें। नंबर 11 वेजडा, इसमें क्लोडिनोफॉप प्रोपार्जिल 15% प्लस मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 1% WP टेक्निकल देखने को मिलता है। यह पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड है। डोज या मात्रा की बात करें तो इसकी 160 ग्राम पर एकड़ की डोज होती है। आपको इसका उपयोग गेहूं की बुवाई के 30 से 35 दिनों के बाद जब खरपतवार 2 से 4 पत्ती वाली अवस्था पर हो तब करना है। यह खरपतवार नासी भी सक्रिय और चौड़ी दोनों पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करती है। उपयोग के समय खेत में पर्याप्त नमी हो ये जरूर ध्यान रखें। नंबर 12 शगुन, इसमें मेट्रीब्यूजन 42% प्लस क्लोडिनोफॉप प्रोपार्जिल 12% WG टेक्निकल देखने को मिलता है। यह पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड है। मात्रा या डोज की बात करें तो 200 ग्राम पर एकड़ की इसकी डोज होती है। गेहूं की बुवाई के 30 से 35 दिन के बाद जब खरपतवार 2 से 6 पत्तियों की अवस्था पर हो तब आप इसका उपयोग करें। यह दवा चौड़ी और सक्रिय पत्ती वाले दोनों तरह के खरपतवारों को नियंत्रित करती है। प्रयोग के समय खेत में पर्याप्त नमी हो ये जरूर ध्यान रखें। इस दवा को सही तरीके और सही मात्रा में ही प्रयोग करें। ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से आपकी फसल पीली भी पड़ सकती है। मैंने इस वीडियो में गेहूं की फसल में जितने भी खरपतवार नाशी प्रयोग होते हैं उनकी पूरी की पूरी एक लिस्ट बताई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।